आपका कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हर एरिया में ह्यूज लार्ज अमाउंट में धीरे धीरे अभी यूज हो रहा है। जैसे 2015 के पहले तक लोग स्मार्टफोन उतना नहीं था, बट जैसे जियो आया उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, हर बच्चे के पास है। तो यही चीज़ है, जैसे इसकी कॉस्ट कम होगी, आप देखना हर कोई इस डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय डिपॉजिटिंग द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर के फॉर्म में हम मटेरियल डिपॉजिट करते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिपॉजिट ऐड करते जाते हैं। ओके, द होल प्रोसेस इज कंट्रोल बाय कंप्यूटर। ओके, तो जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप पहला होना चाहिए टू मेक अ कैड मॉडल। ठीक है, कैड मॉडल मतलब इसका इंटरनल रेडियस, आउटर रेडियस, लेंथ, हाइट, ये सारी चीजें ये आपको कैड मॉडल पहले बनाना पड़ेगा थ्रू एन एक्स कैड। वन रेजिन प्रिंटर और वी कैन से प्लास्टिक प्रिंटर। रेजिन प्रिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम रेजिन का यूज कर रहे हैं, लिक्विड मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। ये इसका लिमिटेशन भी है, मतलब हम इसमें पाउडर यूज नहीं कर सकते हैं, फिलामेंट यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज ओनली अ रेजिन मटेरियल। द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन, सबसे अच्छी चीज खास बात यह है, दिस मशीन लाइक ए मिनी फैक्ट्री। मिनी फैक्ट्री मतलब ये है कि जस्ट आपको इसके अंदर लिक्विड डालना है, रेजिन डालना है, एंड मशीन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, और आपको ये ऐसा प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो आपको सबसे आपका मैन पावर वर्क बच गया, आपको ज़्यादा कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल वेस्टेज जीरो, फेलियर रेट जीरो, फेलियर मतलब रिजेक्शन, राइट सर। बस आपको सबसे मेन चैलेंज रहेगा कि आपका जो कैड मॉडल की एक्यूरेसी रहेगी वही आपका आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया वहाँ पे देन वो भी चीज़ वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो यही है एडिटिव, समझ में आ। तो अंडर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाउ डेज एज पर ISO और ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने 7 टाइप की 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अभी रिकॉग्नाइज की है, जिसमें से एक हमारे पास है DLP बेस्ड 3D प्रिंटिंग। DLP मीन्स डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग 3D प्रिंटिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि देखिए, ये सपोज करिए ये प्लेटफॉर्म है, इस पे मैंने लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड रेजिन भर दिया पूरा, राइट। और मैंने उसके पहले क्या काम किया, मैंने जो कैड मॉडल बनाया वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर में जब इंपोर्ट करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर में इसको अब कैसे रखना है, सपोज ये मॉडल है कैड मॉडल, अब इसको मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल नॉलेज काम आता है कि हमें इस तरीके से इसकी पोजीशन रखना है कि मटेरियल हमारा कम कंज्यूम हो, प्रिंटिंग स्पीड ज़्यादा बढ़े, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी आपकी मेंटेन रहे, राइट। यहाँ पे ये चीज़ है। तो अगर आप ऐसा रखते हो, सपोज करिए मैंने ऐसा रखा, क्या होगा बताइए? वो फिनिशिंग भी बहुत कम होगी उसमें। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा, क्योंकि ये हवा में तो नहीं लटकेगा ना, यहाँ पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अंदर को मटेरियल खराब हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा रखते हो तो इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, उसको तो निकालना ही है ना। बट अगर मैं इसको एक एंगल पे टिल्ट कर दूँ, सपोज 60 डिग्री, तो क्या होगा, कम हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, बट इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है, आपकी प्रिंटिंग स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ गई। और हाइट क्यों बढ़ गई, हाइट बढ़ने से प्रिंटिंग स्पीड क्यों बढ़ गई या प्रिंटिंग टाइम क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो लेयर फॉर्मेशन है वो वर्टिकली ज़्यादा लेगा, इसमें कम लेगा। अरे बट इस तरीके से रखने से मटेरियल कंज्यूम्शन,
अभी मैं बार बार मैं मटेरियल की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, सपोज दिस इज अ रेजिन figure 4 pro black tan. This is a plastic material which is used for making automobile parts. जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं वो जनरली उसके लिए हम प्रो ब्लैक टैन यूज करते हैं, राइट. वी हैव अनदर मटेरियल टफ ग्रे 15. ओके, सो वो टफ ग्रे 15 जो है लाइट मटेरियल, जो लाइट वेट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं. तो हर मटेरियल का अपना एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है. The only challenge is that the cost of material is so high. ये जो 1 kg का बोतल है इसकी कॉस्ट है 20,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 20,000 रुपये है अप्रॉक्स, क्योंकि ये वी हैव इम्पोर्ट फ्रॉम जर्मनी. यहाँ इंडिया में नहीं बनता ये चीज़ें अभी तक, स्टिल नाउ. तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो पर ग्राम कितना हुआ? 20 रुपीज़ ऑलमोस्ट. ओके, सपोज आई वॉन्ट टू मेक दिस ऑब्जेक्ट. ये आप देखा होगा बाइक, ये हाउसिंग है, इसमें स्विच वगैरह लगे रहते हैं. तो अभी इसको बनाने में मुझे इट विल कंज्यूम 30 ग्राम्स. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेट हम 60-70 रुपीज़ पर ग्राम लेते हैं. इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? जस्ट सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ मशीन्स आर यूज फॉर मेकिंग प्रोटोटाइपिंग मास्टरपीस, नॉट गो फॉर प्रोडक्शन पर्पस. मास्टरपीस, ये मास्टरपीस बन गया. अब आप इसको 1000 नंबर ऑफ पीसेस बना सकते हो, क्योंकि ये एक्यूरेट है. इस एक्यूरेट इसलिए है कि इसकी एक्यूरेसी हमने माइक्रोन लेवल पे मेंटेन की है. इसकी अगर आप सरफेस फिनिश आप चेक करोगे, सो द सरफेस फिनिश गोस बिलो 60 माइक्रोन, 60 माइक्रोन. तो इस तरीके की एक्यूरेसी which cannot be achieved by CNC machine or some other process. Only solution is that 3D printer. ठीक है. अब ये दूसरा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अभी कोरोना में क्या हुआ था कि ब्लैक फंगस हुआ था, है ना. ब्लैक फंगस में क्या होता है कि जो बोन होता है वो डैमेज हो जाती है. तो ये हमारा जो फेस है या हमारी जो बॉडी है वो 3D बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है. अब अगर यही फेस इतना काट के मैं बोलूँ बनाना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक थ्रू CNC मशीन. आप बना ही नहीं सकते 3D फेस इतना एक्यूरेटली. अगर आपने बना के फिट भी कर दिया तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो अभी क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड दैट? सिंपली आई विल स्कैन इट. स्कैन कर लिया, आई विल गेट दैट डायमेंशंस और मैंने 3D प्रिंटिंग कर दिया और उसको वो आर्टिफिशियल जो बोन मैंने बनाया वहाँ पे डॉक्टर ने फिट कर दिया. उसमें बायो कंपैटिबल मटेरियल, वो AMD वो भी है हमारे पास. C10. सो दिस इज मटेरियल मेडिकली अप्रूव्ड. यहाँ बट इससे आप बोन्स वगैरह नहीं बना सकते हो. आप सर्जिकल टूल्स बना सकते हो, मेडिकल्स के टूल्स वगैरह बना सकते हो, राइट. अगर आप जनरली इसका जो कॉस्ट है वो अच्छा ज़्यादा होगा. हाँ, कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स का कंपैरेटिवली ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसी मशीन से बनाए गए हैं. कंपोनेंट इससे बनाते होंगे. यस यस. यहाँ पे जितने भी आप देखिए, अभी सपोज करिए ये देखिए, ये आप पकड़िए, इसकी स्ट्रेंथ देखिए. ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है. नो अदर टेक्निक अवेलेबल नाउ डेज एक्सेप्ट 3D प्रिंटिंग. सिर्फ 3D प्रिंटिंग में ही ये बन सकता है, पॉसिबल है. क्योंकि इसमें देखिए कितने फाइन डिटेलिंग है. ये जो मैंने आपसे बोला ना कंस्ट्रक्शन, ये मॉडल है. आपने देखा, अब मैं एक आपको बता रहा हूँ, मोदी जो हमारे PM है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 6 करोड़ होम जो है जो लोग पॉवर्टी लाइन उनको देंगे. 6 करोड़ घर बनेंगे कैसे? उसके लिए आप सोचो मैन पावर कितना लगेगा, मटेरियल कितना और टाइम कितना. नॉट पॉसिबल. तो ओनली सॉल्यूशन इज 3D प्रिंटिंग. बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, दूसरे घर बने हुए हैं 3D प्रिंटिंग से बने हुए हैं. अब वो कैसे बनाए उन्होंने? दे हैव यूज पेस्ट, जैसे वो ब्रश करते हैं ना अपन, पेस्ट, वो वाला पेस्ट बना लिया. पेस्ट कंक्रीट का पेस्ट बना लिया एंड थ्रू नोजल पेस्ट विल डिपॉजिट लाइक दिस.
इस तरीके से वॉल यूट्यूब पर मैंने इसका देखा था वीडियो, Yes, हाँ, वो उसको चलता है वहाँ उससे। पे उन्होंने खड़े करते गए। सो अगर आप चाइना या यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो इस टेक्निक का 90% यूज हो रहा है। इन अ सिंगल नाइट वो पूरा फुट ब्रिज बना देते हैं और वहाँ पे तो ये बहुत फ्यूज वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास टेक्निक है 3D स्कैनिंग। अभी सपोज करिए कि मेरे पास